एक जंगल में दो गायें रहती थीं, सोना और सुनहरी। दोनों बहनें थीं। सोना बहुत ही भली और शरीफ गाय थी, वहीं दूसरी तरफ सुनहरी, उसे अपने रूप और रंग पे बड़ा ही घमंड था और वो अपने आप को बहुत ही चतुर समझती थी। हमेशा अपने रूप रंग का फायदा उठा के जंगल के बाकी जानवरों से अपना काम निकलवाती थी। सबके साथ उसने अपनी बहन सोनी को भी तंग करके रखा था। वो उससे भी अपने काम करवाती थी और हमेशा से ही जंगल की रानी बनने की चाह में थी। दीदी, कहीं तो जंगल की रानी बनने की चाह में तो नहीं है ना? सोचना भी मत, कहाँ मैं और कहाँ तुम। जंगल की रानी बनने के लिए थोड़ी अकल और थोड़ी शक्ल का होना भी जरूरी है। वो तो तुम में है ही नहीं। हाँ, जब मैं रानी बन जाऊंगी ना, तो तुम्हें अपनी सहायक जरूर बनाऊंगी। तुम चिंता मत करना। नहीं बहन, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है। अगर तुम रानी बन जाओ और तुम्हारी चाहत पूरी हो जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं है। पर अगर तुम्हें रानी बनना है, तो तुम्हें जंगल के सभी जानवरों का दिल जीतना होगा। उन्हें परेशान नहीं करना है। जब वो तुमसे खुश रहेंगे, तभी जाके तुम रानी बन सकती हो। ऐसे तुम्हें कोई वोट नहीं देगा। तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है क्या नहीं। तुम अपने काम से मतलब रखो और जाओ। अब जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। दरअसल सोना सुनहरी के ये सारे नखरे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वो उसकी बहन थी। पर जंगल के सभी जानवर सुनहरी के मुकाबले सोना को ज्यादा पसंद करते थे। वो सभी सोना को ही रानी बनाना चाहते थे। वहीं सुनहरी से सारे परेशान थे। जिस तरह वो जंगल के सभी जानवरों को परेशान करती और उनसे काम करवाती, उसे वोट देने के लिए कोई राजी नहीं था। फिर एक दिन की बात है, सुनहरी घास खा रही थी। उफ, थक चुकी हूँ मैं रोज रोज एक ही खाना खा के। मुझे ऐसा करना चाहिए, जंगल के बाहर जाकर गांव में कुछ नया खाने को देखना चाहिए। मैंने सुना है जंगल के बाहर किसी का गेहूं और मक्की का खेत है। वहाँ बहुत कुछ है खाने को। जाकर देखती हूँ। जब वो जंगल के बाहर कुछ नया खाने के लिए जाने लगी, तो सोना उसे मना करती है। वो जाने से रोकती है कि तुम ऐसी अकेली ना जाओ। तुम्हारा रौब इस जंगल में चलता है, जंगल के बाहर नहीं। वहाँ तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। पर सुनहरी खुद को चतुर और सोना को बेवकूफ मानती थी। वो उसकी एक भी नहीं सुनती थी और चली जाती है। हे भगवान, कब ये सुनहरी अपनी मनमानी करना छोड़ेगी? अब मुझे ही इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, इससे पहले कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। सुनहरी को जंगल के बाहर गेहूं और मक्के का खेत दिखता है। आहा, कितना मजा आने वाला है। यहाँ तो खाने को कितना कुछ है। सुनहरी जैसे ही खाने लगती है कि तभी पड़ोस के खेत का मालिक उसे देख लेता है और वो उस खेत के मालिक को बुला ले आता है, जहां सुनहरी घास खा रही थी। मालिक एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। मालिक को आता देख सुनहरी भागने की कोशिश करती है, पर एक जगह उसका पैर फंस जाता है, जिस वजह से वो भाग नहीं पाती और खेत का मालिक उसकी खूब पिटाई करता है। चोर गाय, चोरी करती है। तूने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। रोज मेरी फसल को बर्बाद करती है। मैं इतनी मेहनत से फसल उगाता हूँ और तुम मेरी फसल खाती हो। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। पहली और आखिरी गलती समझ के मैं पहली बार तुम्हारे खेत में आई हूँ। मुझे नहीं पता इससे पहले आपके खेत में किसने चोरी की है। चोरी के साथ साथ झूठ भी बोलती हो। मालिक उसे और ज्यादा डंडे से पीटने लगता है। खेत के साथ ही एक नदी होती है। मार खाते खाते सुनहरी उस नदी में गिर जाती है। सोना भी सुनहरी का पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाती है। जब वो देखती है सुनहरी को डंडे से पीटा जा रहा है। माफ करिए मालिक, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और मालिक, आपके खेतों में जो रात का फसल खाता है, वो मेरी बहन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा भैंसा है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मालिक, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। तुम मुझे भली और अच्छी गाय लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को छोड़ देता हूँ।
ले जाओ इसे यहाँ से, दोबारा यहाँ ना दिखे। इस तरह से सोना अपनी चतुराई से किसी दूसरे भैंसे का नाम लेकर सुनहरी को खेत के मालिक से बचा लेती है। फिर जिस नदी में सुनहरी गिर गई थी उस पानी का रंग सुनहरा था, जिस वजह से सुनहरी का रंग भी सुनहरा हो जाता है। सोना उसे बड़ी मुश्किल से नदी से बाहर निकालती है। हाँ दीदी, अब तुम ये बात किसी को जाके ना बताना, नहीं तो सब मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। सोचेंगे हमारी होने वाली रानी ने चोरी की और ऊपर से डंडों से मार भी खाई। मैं क्यों कहूंगी भला किसी को कुछ। जंगल वापस जाते जाते सुनहरी के दिमाग में तरकीब सूझी। जैसे ही वो जंगल पहुंची, सारे जानवर सुनहरी गाय को देख के इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, कौन हो तुम? इससे पहले कि सोना कुछ कह पाती, सुनहरी ने उसे कुछ कहने नहीं दिया। आपकी सुनहरी हूँ मैं। आज जंगल के बाहर गई थी, वहाँ मुझे भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और मुझे वरदान दिया कि इस जंगल की रानी बनूंगी और उसके बाद मेरा रंग सुनहरा हो गया। क्या सच में? क्या तुम सच कह रही हो? वो क्यों? भला भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि मैं इस जंगल की रानी बनूं। तुम सब मेरी सेवा करो और सभी पापों से मुक्त हो जाओ। अगर ऐसा है, भगवान ने खुद आके ये फैसला किया है, तो हम कौन होते हैं फैसला ना मंजूर करने वाले? हाँ, सही कह रही हो तुम। सारे जानवर सुनहरी की बातों में आके इसे भगवान का आदेश मान के मंजूर कर लेते हैं और सुनहरी की जय जयकार करके उसे अपने जंगल की रानी बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोना हैरान थी कि सुनहरी ने सबके साथ इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। देखा दीदी, कितने बेवकूफ हैं सारे, मेरी बातों में आ गए। तुमने सबको बेवकूफ बनाया, लेकिन जब तुम्हारा ये सुनहरा रंग उतर जाएगा फिर क्या करोगी? क्या जवाब दोगी सबको? तब का तब देखा जाएगा। बस एक बार मेरे सर पे ताज लग जाए, मैं रानी बन जाऊं, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बार सुनहरी ने जो किया था उसके लिए सोना उसको माफ नहीं करने वाली थी। मैं तुम्हें अब किसी को बेवकूफ नहीं बनाने दूंगी। छोटी बहन समझ के तुम्हारी गलतियों पे हमेशा पर्दा डालती रही मैं, पर अब नहीं, अब बहुत हो गया। तुम्हारे सर पे ताज चढ़ने से पहले मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला के रखूंगी। जैसे ही शाम को जंगल में सब इकट्ठा हुई, सुनहरी के सर पे ताज लगने ही वाला था कि सोना बोल उठी। सुनहरी, तुम्हारे सिर पे ताज लगे इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, तुम घबराओ मत, मैं अपना वादा भूलने वाली नहीं हूँ। कहा था जब मैं रानी बनूंगी तो तुम्हें अपनी सहायक बनाऊंगी। नहीं सुनहरी, बात वो नहीं है। दरअसल बात ये है कि मैंने सुना है रानी का ताज पहनने से पहले अगर पास वाली नदी में कोई नहा ले तो वो अमर हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस नदी में नहाओ। क्या दीदी, तुम सच कह रही हो? तब तो मैं जरूर नहाऊंगी। अमर होने की बात सुन के सुनहरी बहुत खुश हो जाती है और लालच में आ जाती है और नदी में नहाने चली जाती है। जैसे ही नहा के बाहर निकलती है, उसका सुनहरा रंग उतर के फिर से सफेद हो जाता है। ये देख के सारे जानवर हैरान हो जाते हैं। हैं? ये कैसे हो गया? मेरा सुनहरा रंग कहाँ गया? दीदी, तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ, ये सब तुमने जानबूझ के किया। हाँ, मैंने जानबूझ के ये सब किया। मुझे पता था तुम बहुत लालची हो। अमर होने का लालच तुम्हें हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हारा सच सबके सामने लाने के लिए ये तरकीब बनाई। तुम शुरू से सबको बहुत धोखे देते आई हो, लेकिन अब और नहीं, तुम्हारा खेल खत्म। सारे जानवर सुनहरी की इस हरकत से बहुत गुस्सा थे। वो मिलके उसे जंगल से बाहर भगा देते हैं। सोना की ईमानदारी और चतुराई देख के उसे जंगल की रानी का ताज पहना देते हैं और उसे जंगल की रानी घोषित कर देते हैं। राम जी के पास एक गाय थी जिसका नाम चांदनी था और एक बैल था जिसका नाम चांद था। चांदनी बहुत जल्द एक बच्चा देने वाली थी। राम जी अपनी गाय और बैल से बहुत ही प्यार करता था। चांदनी और चांद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
चांद तो मानो पति की तरह चांदनी का ख्याल रखता था। एक दिन राम जी अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अब जल्द ही हमारे भाग खुलने वाले हैं। बहुत जल्द चांदनी को बच्चा होने वाला है। उसके बाद चांदनी खूब सारा दूध देगी। उस दूध को बेचने मैं शहर जाऊंगा। हम खूब सारे पैसे कमाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद चांदनी एक छोटे से बछड़े को जन्म देती है। राम जी और लक्ष्मी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में राम जी की अच्छी खासी कमाई चलने लगती है। चांदनी जो भी दूध देती थी, राम जी उसे सुबह शहर जाकर बेचता था। फिर एक दिन राम जी दूध बेच के शहर से घर लौटा। तभी पीछे से एक आदमी राम जी को आवाज लगाता है, राम जी भाई सुनिए तो। हाँ बोलो, क्या बात है भाई? भाई मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर तुम्हारे बैल पर पड़ी। तुम्हारा बैल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बैलों का व्यापारी हूँ। मैंने देखा तुम्हारे पास तो एक ही बैल है। तुम एक बैल का क्या करोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे बेच दो। नहीं नहीं भाई, मुझे अपने बैल से बहुत प्यार है। उसके यहाँ रहने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं उसे नहीं बेचना चाहता। ठीक है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर तुम जब भी इस बैल को बेचना चाहो तो मुझे ही बेचना। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। पीछे खड़ी लक्ष्मी सारी बातें सुनती है और रात को खाना खाते समय राम जी से कहती है, आपने उस आदमी को बैल बेचने से मना क्यों किया जी? तो तुम क्या चाहती हो? मैं चांद को बेच दूं? जानती हो ना, जब हमारे पास कोई नहीं था तो हमें छोटा सा चांद रास्ते में मिला था, और फिर जब से हम उसे घर लाए हैं तो मानो हमारी किस्मत ही बदल गई। उफ, आप कितना दिल से सोचते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर कुछ ऐसा है भी तो क्या? सारी उम्र उस बैल को मुफ्त में पालते रहना है क्या? उसका तो हमें कुछ फायदा भी नहीं है। उफ, सेठ कितना अच्छा दाम दे रहा था। मैं कह देती हूँ, आप कल ही सेठ से बात करिए और इस चांद को बेच दीजिए। राम जी चांद से बहुत प्यार करता था। वो उसे बेचना नहीं चाहता था। पत्नी के दबाव में आके चांद को सेठ को बेचना पड़ता है। अगले दिन सेठ बैल को लेने आता है। सेठ चांद को ले जाने के लिए रस्सी खोलता है। तभी चांदनी चांद से कहती है, ये कौन है? और चांद तुम्हारी रस्सी क्यों खोल रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मालिक ने मुझे बेच दिया है। ये मेरा नया मालिक है। नहीं नहीं चांद, ऐसा मत कहो। तुम चले गए तो तुम्हारे बिना मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। चांदनी, मैं भी तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा? पर मालिक ने ऐसा क्यों किया? हाँ, शायद मैं उनके अब किसी काम का नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे बेच दिया। फिर सेठ रस्सी खोल के चांद को वहां से ले जाने लगता है। ये सब देख के राम जी को बहुत दुख हो रहा था। चांद पीछे मुड़ मुड़ के चांदनी और अपने बच्चों की ओर देख रहा था। चांदनी का भी रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी खुश थी कि चांद को बेच के अच्छा दाम मिला। रास्ते में चांद को सेठ ने खूब मारा। घर पहुंचने में पूरा दिन लग गया। चांद को बहुत बड़ी गौशाला में बांध दिया गया, जहां और भी बहुत सारे बैल थे और खाने को सूखी घास दी गई। चांद का उस अनजानी जगह पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसने वो सूखी घास नहीं खाई और पूरी रात वहां से भागने की योजना बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ चांदनी ने भी चारा नहीं खाया। वो भूखी प्यासी ही थी। चांद जिस रस्सी से बंधा था उसे उसने खींचकर तोड़ दिया। अगले दिन जब चांदनी ने देखा तो चांद उसके सामने था। चांदनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि चांद लौट आया था। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच? तभी राम जी बाहर आकर देखता है चांद लौट आया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? देखो, चांद लौट आया है। अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुम क्या इसके लौटने पे खुश हो रहे हो? सेठ को बुलाओ, इसको यहाँ से ले जाए। हाँ, इस बैल को फ्री का खाना खाने की आदत है, तभी वापस आ गया है। अगले दिन सेठ फिर से चांद को ले जाने आता है। ये फिर से आ गया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें अलग कर रहे हैं? सेठ चांद को फिर से ले जाने लगता है। इस बार वो उसे मारता नहीं है।
घर पहुंच के उसे गौशाला में बांध देता है। उसे फिर से सूखी घास खिलाई जाती है। चांद को इस बार एक मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो भाग न सके, पर फिर भी वो वहां से भागने के बारे में सोचना नहीं छोड़ता। इस बार भागूंगा तो चांदनी और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर जाऊंगा ताकि फिर से हमें कोई अलग ना कर सके। वहीं दूसरी ओर चांदनी चांद के बिना बहुत उदास थी। उसके लिए चांद के बिना रहना एक एक दिन मुश्किल हो रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ये देखकर राम जी और लक्ष्मी बहुत दुखी हो रहे थे। देखिए ना जी, हमारी लक्ष्मी को अचानक से क्या हो गया है? अच्छी भली थी, अचानक से इतनी बीमार कैसे हो गई? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे साथ मैं भी इस पाप का भागीदार बन गया हूँ। हाँ, मेरे कारण? मैंने क्या किया? क्या तुम अंधी हो गई हो? तुम्हें दिखता नहीं है चांद और चांदनी का प्यार? वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। चांदनी का बच्चे का बाप भी चांद ही है। तभी चांद भाग भाग कर अपने परिवार के पास लौट आता है और हमने किसी के परिवार को तोड़ा है। इसका पाप तो हमें जरूर लगेगा। आप सही कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पैसों के लालच में मैंने ये क्या कर दिया। आप कल ही जाकर सेठ को उसके पैसे वापस कर दीजिए और चांद को घर ले आइए। उधर चांद पूरी रात रस्सी को तोड़ने में लगा रहता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वो उस मोटी रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो ही जाता है और रात में वहां से भाग जाता है। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक जाता है और चलते चलते बहुत थक जाता है। ऊपर से भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल था। फिर चांद को एक जगह हरी घास का खेत दिखता है। चांद उस खेत में घुस जाता है और घास खाने लगता है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और पकड़ के एक छोटी सी अंधेरी गौशाला में बांध देते हैं। यहाँ पहले से बहुत दुर्बल पड़े हुए डरे जानवर थे। राम जी अगले दिन सेठ के पास चांद को लेने के लिए पहुंचता है, पर सेठ से उसे पता चलता है कि चांद फिर से भाग गया। राम जी आके अपनी पत्नी को बताता है। दोनों चांद के लिए बहुत चिंतित होते हैं। हमारा चांद कहाँ गया होगा? अभी तक तो वो घर पहुंच जाता, पर उसका कोई अता पता ही नहीं है। कहाँ गया होगा वो भूखा प्यासा? आप सही कह रहे हैं जी, पर आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चांद का उस कैद में दम घुट रहा था। वो सोच रहा था भगवान ने उसकी कितनी बुरी किस्मत लिखी है और कितना और दुख देखना बाकी है। मुझे तो लग रहा है कि मैं अब मर जाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ उठाने के बाद अब मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कुछ भी करके अपने बच्चों और चांदनी के पास पहुंचना है, बस। तभी चांद दीवार को तोड़ने की सोचता है। क्योंकि दीवार कच्ची थी, उसने सींग मार मार कर दीवार तोड़ दी। लेकिन तभी वहां गौशाला का मालिक आ जाता है और चांद को बहुत मारता है। चांद को इतना मारा जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। ये देख के सारे जानवर गुस्सा हो जाते हैं और सारे उस आदमी पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। और फिर सारे जानवर खुशी खुशी वहां से भाग जाते हैं। चांद भूखा प्यासा था और मार खा के वो इतना दुर्बल पड़ चुका था कि चल पाना अब उसके बस की बात नहीं थी। पर फिर भी जैसे तैसे वो चल के घर पहुंचा। जैसे ही चांदनी ने उसे देखा, मानो उसकी जान में जान आ गई हो। वो चांद को पुचकारने लगी। तुम आ गए? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। कैसे नहीं आता? अब मैं तुम्हें और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहां हमें कोई अलग ना कर सके, कोई हम पे अपना हक ना जता सके। तभी लक्ष्मी चांद को वापस पाकर खुश होकर कहती है, चांद तू आ गया। मुझे यकीन था तू जरूर आएगा। अजी सुनते हो? देखो तो कौन आया है। कौन आया है? हमारा चांद वापस लौट आया है। क्या? चांद आ गया? तभी राम जी रोते रोते उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है, मुझे माफ कर दो चांद, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे कोई हक नहीं बनता कि किसी के परिवार को तोड़ूं, और मैंने ये पाप किया। मुझे बहुत पहले ही ये सब नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं बेचूंगा चांद, हम सब साथ रहेंगे। चांदनी, मुझे लग रहा है कि मालिक और मालकिन अब समझ गए हैं। अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें भी इनको मौका देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और वैसे भी गलती भी तो इंसानों से ही होती है, और अंत भला तो सब भला। और फिर सब खुशी से रहने लगते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।